क्लॉजेस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्लॉजेस होते क्या हैं और क्लॉज कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्लॉजेस की भी 3 टाइप्स थी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज की इस वीडियो में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस में कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कैसी क्लॉज है, वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इसके बाद भी कुछ सेंटेंसेस आएंगे, लगभग 30 सेंटेंसेस लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा है दैट के ही विल स्कोर, वो स्कोर करेगा एटलीस्ट कम से कम 75% दिस ईयर, 75% इस साल। अगर आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा क्या कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट ही विल स्कोर एटलीस्ट 75% दिस ईयर, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज़ एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ही इज़ एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट। और व्हाट की वजह से आपको ये आंसर मिला, दैट ही विल स्कोर एटलीस्ट 75% दिस ईयर। तो मैंने आपको बताया जब व्हाट आए तो वो कैसी क्लॉज होती है, एक नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, आई लॉस्ट माई लैपटॉप येस्टरडे, मैंने अपना लैपटॉप कल खो दिया। दैट आई हैड बॉट इन 2013, जिसे मैंने 2013 में ख़रीदा था। तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लॉस्ट माई लैपटॉप येस्टरडे। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। तो देखिए, दैट आई हैड बॉट इन 2013, जो मैंने 2013 में ख़रीदा था। किसको ख़रीदा था, कौन सी चीज़ मैंने 2013 में ख़रीदी थी, तो लैपटॉप ख़रीदा था। इस लैपटॉप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में, इसीलिए लैपटॉप क्या है, एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। तो जो नाउन यहाँ पर नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर फिलहाल नाउन है, तो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाली डिपेंडेंट क्लॉज कैसा क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो एक बच्चा था, ही वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश था। ही वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश था। ये है एडजेक्टिव, इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए एक एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ही वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश था, तो सेल्फिश क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए एक एडजेक्टिव है। वो बहुत सेल्फिश था, कब, जब वो एक बच्चा था, वो बहुत सेल्फिश था। कौन बहुत सेल्फिश था, वो किड। इस किड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस डिपेंडेंट क्लॉज में, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसी क्लॉज है, एक वो सेल्फिश तो था लेकिन वो बहुत सेल्फिश था, कब था, जब वो एक बच्चा था। तो जब वो एक बच्चा था, व्हेन, टाइम की बात हो रही है, जब वो एक बच्चा था, तो जब व्हेन आए, वाई, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस, हाउ, ऐसे में वो सब क्या हैं, वो एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ऐसे में ये डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे में डिपेंडेंट क्लॉज कैसी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, अनटिल ही कम्स, जब तक वो यहाँ नहीं आता है, आई शुड वेट हियर, मुझे यहाँ इंतज़ार करना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्यों है, ये इंडिपेंडेंट क्यों है, ये डिपेंडेंट क्यों है, ये इंडिपेंडेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसे मैं अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब है तो डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वर्क नहीं कर सकता, इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जब तक वो नहीं आता है तो आप कहेंगे क्या, तब क्या, तो ऐसे में ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में, मुझे यहाँ इंतज़ार करना चाहिए, जब तक वो यहाँ नहीं आता है। तो वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, चाहे व्हेन हो, चाहे अनटिल हो, कुल मिलाकर के वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब वो एक बच्चा था, जब वो बहुत सेल्फिश था,
जब वो एक बच्चा था वो बहुत सेल्फिश था। तो यहाँ पर भी टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन सी क्लॉज है? एक एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ही इज़ द बॉय, वो वही लड़का है whom you never want to keep in your team, जिसे आप कभी भी अपनी टीम में नहीं रखना चाहते हैं। whom you never want to keep in your team, जिसे आप अपनी टीम में कभी भी नहीं रखना चाहते हैं। ये है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस डिपेंडेंट क्लॉज में किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? इस बॉय के बारे में। बॉय क्या है? एक नाउन है, एक कॉमन नाउन ही तो है ना। तो इस नाउन, यहाँ पर नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा होता है? एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है। लेकिन यहाँ पर बॉय ये एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है, इसलिए इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसा क्लॉज है? एक एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट के ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, वो कभी भी कुछ गलत नहीं करता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट के ही नेवर, वो नहीं करता है, डज एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी, रॉन्ग गलत, वो कुछ भी गलत नहीं करता है। दैट ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, ये है आपका डिपेंडेंट पार्ट। आई होप, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं उम्मीद करता हूँ, अगर मैं कहूँ आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, तो आप कहेंगे क्या उम्मीद करते हो? व्हाट। तो व्हाट से आंसर आया। जब आपने व्हाट से क्वेश्चन किया तो तब इसका आंसर आया दैट ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। तो ऐसे में मैंने आपको बताया वो कौन सी क्लॉज है? एक नाउन क्लॉज है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, एयान वर्कड हार्ड, एयान ने बहुत मेहनत की, सो दैट, इसलिए ही कुड फुलफिल हिज एम्बिशंस, वो अपनी एम्बिशंस को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर एयान ने मेहनत की ताकि ऐसा हो जाए। एयान ने मेहनत की लेकिन क्यों की? वाई, वाई में क्या बताते हैं? रीज़न बताते हैं। वर्कड हार्ड एक वर्ब ही तो है ना, वर्क। तो इस वर्क के बारे में, इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज कैसा क्लॉज है? एक एडवर्ब क्लॉज है। मेहनत की, क्यों की, कब तक की, कैसे की, क्यों की, ये सब क्या है? एक एडवर्ब क्लॉज है। तो ऐसे में ये क्लॉज कैसी क्लॉज है? एक एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट नोबडी इज़ हेल्पिंग मी इन दिस एडवर्स सिचुएशन, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है इस एडवर्स सिचुएशन में, इस बुरी हालात में। दैट नोबडी इज़ हेल्पिंग मी इन दिस एडवर्स सिचुएशन, ये है आपका डिपेंडेंट पार्ट। आई कैन सी, ये है इंडिपेंडेंट पार्ट। सब्जेक्ट कैन सी, वर्ब पार्ट, मॉडल फॉर्मेशन है, मेन वर्ब है, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक वर्ब पार्ट है, लेकिन है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे आप अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये डिपेंडेंट है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसा क्लॉज है? आइडेंटिफाई करें। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। आप कहेंगे व्हाट कैन यू सी, अब क्या देख सकते हो? व्हाट कैन यू सी, तो व्हाट से आंसर आया। देख तो सकते हैं लेकिन क्या देख सकते हैं? व्हाट। तो ऐसे मैंने आपको बताया वो कौन सी क्लॉज होती है? एक नाउन क्लॉज। तो ये कैसी क्लॉज है? एक नाउन क्लॉज। क्लियर? यू मे गो, आप जा सकते हैं, वेयर एवर यू वॉन्ट टू, जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं। तो यहाँ मैं चाहता था गो का यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर गो का यूज़ इस तरह से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गो का यूज़ ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है मेन क्लॉज में, तो इसलिए यहाँ पर गो का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर गो का यूज़ करने की नीड नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ यूज़ ही नहीं किया। अब जा तो सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? कब जा सकते हैं? कब तक जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं? ऐसे में वो सब क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। ऐसे में ये कैसी क्लॉज है? एक एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब आपको लगेगा ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? आज की इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लॉजेस को। ये बात मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लॉजेस को कि वो नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, रिसेंटली, हाल ही में, आई मेट अ किड, मैं एक बच्चे से मिला, हुज हेयर वॉज वाइट, जिसके बाल सफ़ेद थे। हुज हेयर वॉज वाइट, ये है डिपेंडेंट क्लॉज।
ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिसके बाल सफ़ेद थे, सब्जेक्ट, वर्ब पार्ट, एडजेक्टिव, कुल मिलाकर ये डिपेंडेंट पार्ट है। जिसके बाल सफ़ेद थे, किसके बाल सफ़ेद थे? उस बच्चे के। इस किड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उस बच्चे के बाल सफ़ेद थे। तो किड क्या एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। तो नाउन, यहाँ पर नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा होता है? एक एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन यहाँ पर फिलहाल नाउन है, तो इसलिए कैसी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पर थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूँ, रिसेंटली क्या है? एक एडवर्ब ही तो है। अगर आप यहाँ पर देखें तो LY लगा हुआ है, तो ये क्या है? एक एडवर्ब है। आई मेट अ किड, मैं एक बच्चे से मिला। तो कब मिला? मिला तो सही, लेकिन कब मिला? हाल ही में मैं एक बच्चे से मिला। तो ऐसे में ये वर्ड भी एक एडवर्ब वर्ड है। तो यहाँ पर आपने कुछ सेंटेंसेस देखे। अब हम कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। मैंने उससे पूछा, हु वाज इलामा इकबाल? इलामा इकबाल कौन था? ये मैंने उससे पूछा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? हु वाज इलामा इकबाल? इलामा इकबाल कौन था? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप कहेंगे कि सर इसे तो हम एक अलग से सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, ये तब क्वेश्चन होता ये तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग होती है। वाज हु इलामा इकबाल, इलामा इकबाल कौन था? तो तब यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, तब तो ये एक अलग सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूएच कैपिटल पहले आ रहा है, वर्ब बाद में आ रही है। तो ऐसे में ये एक सेंटेंस है, बल्कि पूछ ही रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं। पूछ ही रहे बल्कि बता रहे हैं। ऐसे में ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि इलामा इकबाल कौन था, ये सेंस है यहाँ पर। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अगर मैं आपसे कहूँ आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, तो आप कहेंगे क्या पूछा? आई आस्क्ड हिम व्हाट। तो तब आंसर मिला हु वाज इलामा इकबाल, कि इलामा इकबाल कौन था, ये मैंने उससे पूछा। तो ऐसे में ये कैसी क्लॉज है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, मैनी क्वेश्चंस, कई सवाल, व्हेन वी मेट, जब हम मिले। व्हेन वी मेट, सब्जेक्ट, वर्ब पार्ट, डिपेंडेंट क्लॉज। आई आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, मैंने उससे कई क्वेश्चंस पूछे। मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। कब पूछे? जब हम मिले। तो इस क्लॉज में इस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस क्लॉज में मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन कब पूछे? जब हम मिले। तो ऐसे में डिपेंडेंट क्लॉज कैसी क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है। कब पूछे, क्यों पूछे, कैसे पूछे, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम, जहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर से अगर आप पहले आप चाहें तो फॉर्म का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड, और यहाँ पर फिर फुल स्टॉप। लेकिन होता ही है क्योंकि एडवांस इंग्लिश है, वहां पर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर से जो पहले प्रेपोजिशन होती है उसको हम सेंटेंस के एंड पे यूज कर लेते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम। वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये वही जगह है जहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। कहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ? इस जगह से। तो प्लेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस क्लॉज में। ये क्लॉज इस प्लेस के बारे में, जो कि एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा क्लॉज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये कैसी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट कि इज नॉट फॉलोइंग, वो फॉलो नहीं कर रहा है, व्हाट यू हैव टॉट हिम, जो आपने उसे पढ़ाया है या सिखाया है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस का मीनिंग। दैट ही इज नॉट फॉलोइंग, वो फॉलो नहीं कर रहा है। एक क्लॉज तो आपकी ये क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर नॉट का यूज किया, तो है तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज।
एक क्लोज आपकी ये है, व्हाट यू हैव टॉट हिम, जो आपने उसे सिखाया है। एक क्लोज आपकी ये है, सब्जेक्ट वर्ब पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एक क्लोज तो आपकी ये है। अब आपको पहचानना है कि ये जो दोनों क्लोजेज हैं जो कि डिपेंडेंट हैं, कौन सी नाउन है, कौन सी एडजेक्टिव है, कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। तो ये देखते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, तो आप कहेंगे व्हाट। आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, और इसका आंसर मिला ये, मैं सोचता हूँ लेकिन क्या सोचता हूँ, व्हाट। व्हाट से क्वेश्चन आया, व्हाट, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, व्हाट, क्या, और इसका आंसर मिला दैट ही इज नॉट फॉलोइंग, कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये क्लॉज कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। और अब इस सेंटेंस में देखिए, व्हाट यू हैव टॉट हिम, जो आपने उसे सिखाया है। एक बार फिर से इस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्या फॉलो नहीं कर रहा है, क्या फॉलो नहीं कर रहा है, जो आपने उसे सिखाया है। तो ऐसे में ये क्लॉज भी आपकी एक नाउन क्लॉज है। तो ये क्लॉज और ये क्लॉज आपकी नाउन क्लॉज है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, इट वाज ही, ये वही था, हु नेवर गिव अप, जिसने कभी ही हार नहीं मानी, एंड और फॉट अगेंस्ट एनिमीज, और दुश्मनों के खिलाफ लड़ा, टू द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक। इट वाज ही, ये वही था, हु नेवर गिव अप, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक तो क्लॉज आपकी ये सब्जेक्ट वर्ब पार्ट, सब्जेक्ट गेव अप, ये फ्रेजल वर्ब है लेकिन है ये वर्ब का एक पार्ट है। तो ऐसे में ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड अब यहाँ पर अगर देखें, फॉर से पहले ही है, किसके बारे में बात हो रही है, इस प्रोनाउन के बारे में, उस ही के बारे में बात हो रही है। भले यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, किसी न किसी तरह से ही छुपा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है, लेकिन है तो सब्जेक्ट ये भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। इट वाज ही, ये वही था, हु नेवर गिव अप, जिसने कभी हार नहीं मानी, एंड और ही फॉट अगेंस्ट एनिमीज टू द लास्ट ब्रीथ, और दुश्मनों के खिलाफ लड़ा आखिरी सांस तक। अब आपको ये पता करना है कि ये दोनों क्लॉजेस कैसी क्लॉजेस हैं, नाउन एडजेक्टिव एंड वर्ब क्लॉजेस। देखिए, इट वाज ही, ये वही था, जो जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, या जिसने कभी हार नहीं मानी। इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिसने कभी हार नहीं मानी, इसलिए ये क्लॉज कैसी क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसने कभी हार नहीं मानी। क्लॉज कैसी है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर। अब इस क्लॉज में देखिए, एंड ही फॉट अगेंस्ट एनिमीज टू द लास्ट ब्रीथ, और वो आखिरी सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ा। कौन लड़ा, वो। इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अगेन क्लॉज में, इसलिए ये क्लॉज भी कैसी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो देख करके ये पता करना कि ये क्लॉज या ये क्लॉज कैसी क्लॉजेस हैं, नाउन एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पार्ट पे कि किसके बारे में बात हो रही है, और तब आप सिलेक्ट करेंगे कि ये क्लॉजेस कैसी क्लॉजेस हैं, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉजेस। नेक्स्ट, यू मस्ट पास द एग्जाम, आपको एग्जाम पास करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यू हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, बिकॉज यू हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। आपको एग्जाम पास करना चाहिए, पास तो करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, वाई, बिकॉज, रीजन की बात हो रही है। आप यहाँ पर चाहें तो आप एज, फॉर, किसी का भी यूज कर सकते हैं, सिंस का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एग्जाम पास करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, वाई, रीजन की बात हो रही है, इसलिए ये क्लॉज आपकी कैसी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप इजीली पकड़ पा रहे होंगे, प्रोवाइडेड दैट अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी है तो। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ मैनी पीपल आर इन, के अंदर कितने लोग हैं, क्या आप जानते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज कर सकता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो आप कहेंगे क्या, क्या आप जानते हैं, आगे की बात बताओ, क्या। तो हाउ मैनी पीपल आर इन, अंदर कितने लोग हैं, तो क्या से आंसर आया, व्हाट,
क्या, तो जब वर्ड से आंसर आए तो वो कैसी क्लॉज होती है, नॉन क्लॉज। तो ऐसे में कैसी क्लॉज है, नॉन क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्टेड टू मीट एयान, मैं एयान से मिलना चाहता था, हु हैड असिस्टेड मी, जिसने मुझे असिस्ट किया था, जिसने मेरी हेल्प की थी, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, ओवर द कॉल, कॉल पर। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। Who had assisted me very well over the call, ये है आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। आई वांटेड टू मीट यान, अगर मैं आपसे कहूँ आप कहेंगे ओके फाइन, मैं यान से मिलना चाहता था, जिसने मेरी कॉल पर बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की थी। तो मैं किससे मिलना चाहता, किसने मेरी हेल्प की थी कॉल पर बहुत अच्छे तरीके से, एयान ने की थी। तो एयान क्या है, एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिक्शनरी इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये कैसी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, एज सुन एज आई केम, जैसे ही मैं आया, ही लेफ्ट वो निकल गया, ही लेफ्ट वो निकल गया जैसे ही मैं आया, यानी जैसे मैं आया, एक टाइम की बात हो रही है, जैसे ही मैं आया वो निकल गया, वो निकल गया जब मैं आया। तो व्हेन एक टाइम की बात हो रही है, ऐसे में ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये कैसी क्लॉज है, एक एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। जैसे ही मैं आया या जब मैं आया वो निकल गया, तो ऐसे में ये कैसी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही लेफ्ट वो निकल गया, ओके फाइन। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसे अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे ही मैं आया वो निकल गया, यानी जब मैं आया वो निकल गया। तो एक टाइम की बात हो रही है, जब, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो ऐसे में एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, he saw, उसने देखा that कि only a few students, सिर्फ चंद स्टूडेंट्स were present in the class, क्लास में मौजूद थे, सिर्फ चंद स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे, उसने देखा। that only a few students were present in the class, ये आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। he saw, उसने देखा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ओके फाइन। he saw, उसने देखा, कहेंगे ओके फाइन। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उसने देखा, क्या देखा, देखा तो सही, लेकिन क्या देखा, वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, और इसका आंसर आपको मिल रहा है दैट ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, के सिर्फ 4 स्टूडेंट क्लास में मौजूद थे। ऐसे में ये क्लॉज कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। तो अब हम आगे मूव करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। ही हु इज़ ऑनेस्ट, वो जो ईमानदार है, विल डेफिनेटली बिकम द CM वन डे, डेफिनेटली बनेगा एक दिन CM यानी चीफ मिनिस्टर। ही वो, हु इज़ ऑनेस्ट जो ईमानदार है, हु कौन ईमानदार है, ये। तो ही एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में डिक्शनरी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये क्लॉज कैसा क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये कैसा क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट, द सन, सूरज, विच इज़ वेरी हॉट, जो बहुत गर्म है, इज़ एन इसेंशियल प्लैनेट फॉर आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए एक इसेंशियल प्लैनेट है। एज, क्योंकि इट गिव्स अस लाइट, ये हमें लाइट देता है, रोशनी देता है। द सन, सूरज, विच इज़ वेरी हॉट, जो कि बहुत गर्म है। किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में, इस सन के बारे में, जो कि एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। तो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज कैसा क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये, इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एज इज़ एन इसेंशियल प्लैनेट फॉर आवर लाइफ एज इट गिव्स अस लाइट। अभी आप यहाँ पर देखें तो एक डिपेंडेंट क्लॉज आपकी ये है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब पार्ट, तो एक क्लॉज आपकी ये है। एज की जगह पे आप चाहें तो बिकॉज इट गिव्स अस लाइट, फॉर इट गिव्स अस लाइट, बिकॉज इट गिव्स अस लाइट, सिंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंस इट गिव्स अस लाइट। तो क्योंकि के सेंस के लिए आप एज, फॉर, बिकॉज, सिंस किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है, यहाँ पर देखिए, द सन विच इज़ वेरी हॉट, सूरज जो बहुत गर्म है, इज़ एन इसेंशियल प्लैनेट फॉर आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए एक इसेंशियल प्लैनेट है। प्लैनेट क्या है, ये एक नाउन है,
इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड इसेंशियल कैसा वर्ड है, एक एडजेक्टिव है। क्लियर। सूरज, द सन इज़ एन इसेंशियल प्लैनेट फॉर आवर लाइफ। सन हमारी लाइफ के लिए एक इसेंशियल प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि ये हमें लाइट देता है। क्यों है? क्योंकि ये हमें लाइट देता है। इसेंशियल प्लैनेट तो है, लेकिन क्यों है? तो इस क्लॉज ने इस एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। ये हमें लाइट देता है। क्यों? सन हमारी ज़िंदगी के लिए इसेंशियल प्लैनेट है, लेकिन क्यों है? क्यों इसेंशियल है? तो इस डिपेंडेंट क्लॉज ने इस एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए ये क्लॉज आपकी कैसी क्लॉज है? एक एडवर्ब क्लॉज है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीज़ों में, एडवर्ब क्लॉजेस। क्लियर। इस क्लॉज पे आ जाइए, इस सेंटेंस पे आ जाइए। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं? हु दिस मैन इज़, कि ये आदमी कौन है? क्या आप गैस कर सकते हैं? कैन यू गैस। अगर मैं आपसे इतना कहूँ कैन यू गैस का, क्या आप गैस कर सकते हैं? आप कहेंगे क्या? व्हाट, व्हाट कैन यू गैस, व्हाट कैन यू गैस। और इसका आंसर हु दिस मैन इज़, कि ये आदमी कौन है। तो ऐसे में वर्ड से स्टार्ट होने वाला वर्ड से जो आपको आंसर मिले, तो ऐसे में वो क्लोज कैसी क्लोज है? एक नाउन क्लॉज। तो ये कैसी क्लोज है? हु दिस मैन इज़ एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। ऑल द प्लेयर्स, तमाम प्लेयर्स या सभी प्लेयर्स हु वर सिटिंग आउटसाइड, जो ग्राउंड के बाहर बैठे हुए थे, लेफ्ट एट 2 o'clock, 2 बजे निकल गए। या फिर ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स हु वर सिटिंग आउटसाइड द ग्राउंड, जो ग्राउंड के बाहर बैठे थे, लेफ्ट निकल गए एट 2 o'clock, 2 बजे। अब देखिए इस सेंटेंस में पकड़ने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये कैसी क्लॉज है? नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब क्लॉज। तो मैं आपको बताता हूँ। ऑल द प्लेयर्स, तमाम प्लेयर्स, हु वर सिटिंग आउटसाइड द ग्राउंड, हु वर सिटिंग आउटसाइड द ग्राउंड। ये जो क्लॉज है आपकी डिपेंडेंट, ये कैसी क्लॉज है? नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। देखिए किन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? इन प्लेयर्स के बारे में जो ग्राउंड के बाहर बैठे हुए थे। तो प्लेयर्स क्या है? एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा होता है? एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये कैसी क्लॉज है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए लेफ्ट एट 2 o'clock, 2 बजे निकल गए। कौन? प्लेयर्स। प्लेयर्स लेफ्ट एट 2 o'clock। यहाँ पर लेफ्ट ये भी एक क्लॉज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट है। इससे पहले भले ही प्लेयर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लेयर्स लिखा नहीं हुआ, छिपा हुआ है जो कि हिडन है। प्लेयर्स लेफ्ट एट 2 o'clock, 2 बजे निकल गए। तो इस क्लॉज में भी किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? इन प्लेयर्स के बारे में। तो ऐसे में ये भी क्लॉज जो कि डिपेंडेंट है, कैसी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि यू हैव बीन वेरी काइंड सो फार, क्योंकि आप अब तक मुझसे बहुत मेहरबान हैं। फॉर का यूज़ आप के लिए के सेंस में भी करते हैं, क्योंकि के सेंस के लिए भी आप फॉर का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बिकॉज यू हैव बीन वेरी काइंड सो फॉर का यूज़ कर सकते हैं। एज का भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू हैव बीन वेरी काइंड सो फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर यू हैव बीन वेरी काइंड सो फॉर। सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंस यू हैव बीन वेरी काइंड सो फॉर। तो जिसका भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये बात मैं आपको कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि आप अब तक बहुत मेहरबान हैं। देखिए ये प्रोनाउन है यू, प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड कैसा है? वर्ड ग्रेटफुल, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। क्लियर। मैं बहुत शुक्रगुजार, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप अब तक बहुत मेहरबान हैं।
देखिए इस क्लॉज में किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किसके बारे में, ग्रेटफुल के बारे में। आप अब तक बहुत मेहरबान हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों शुक्रगुजार हूँ, वाई, रीज़न की बात हो रही है, शुक्रगुजार हूँ लेकिन क्यों, वाई। इस एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस क्लॉज में। तो ऐसे में ये क्लॉज कैसी क्लॉज है, एक एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर। अब आपके सामने ये 5 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में आपको देखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये कौन सी क्लॉज है, और आपको इस वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। देखिए, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ फार योर हाउस इज़ फ्रॉम हियर, हाउ फार योर हाउस इज़ फ्रॉम हियर। वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, व्हाट, जानना चाहता है लेकिन क्या जानना चाहता है, व्हाट डज ही नो, वो क्या जानना चाहता है। तो इसमें बताइए ये कौन सा क्लॉज है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू मेंटेन इट, कि ये आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है इसे मेंटेन करना। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू मेंटेन इट, मैं समझ सकता हूँ, क्या समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट। और अब बताइए ये क्लॉज कैसी क्लॉज है, ये क्लॉज कैसी क्लॉज है, एक सीरीज में बताइएगा। ही इज़ द वन, वो वही है। वन क्या है, प्रोनाउन है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। वन क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। हुज पेरेंट्स डाइड, जिसके वालिदैन यानी चल बसे, व्हेन ही वॉज 10 years old, जब वो 10 साल का था। हुज पेरेंट्स डाइड, एक क्लॉज आपकी ये है, जिसके पेरेंट्स चल बसे। व्हेन ही वॉज 10 years old, जब वो 10 साल का था, एक क्लॉज आपकी है, सब्जेक्ट है, वर्ब पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब पार्ट है, तो एक क्लॉज आपकी ये है। ये क्लॉज कौन सी है, ये क्लॉज कौन सी है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है। लेकिन इन दोनों क्लॉजेज में कुल मिलाकर के इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तब बताइए कैसी क्लॉजेज हैं। ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा, बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो घर पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले। ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा, कब पहुंचा, मेरे घर पहुंचने से पहले। व्हेन, वो घर पहुंचा लेकिन कब पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले। तो बताइए कि कौन सी क्लॉज है। ही हैज़ बीन अनवेल एवर सिंस ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वो बीमार है जब से वो मुंबई से वापस आया है। एवर सिंस ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई, ही हैज़ बीन अनवेल, वो बीमार रहा है, क्यों रहा है, जब से वो मुंबई से वापस आया है। ही हैज़ बीन अनवेल, वो बीमार रहा है, कब से बीमार रहा है। तो बताइए ऐसे में ये कौन सी क्लॉज है। तो देखिए कितने क्लॉज हो गए यहाँ पर, एक क्लॉज, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आपको इन 5 सेंटेंसेस के बारे में कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ये कौन सी क्लॉजेज हैं, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, एक सीरीज़ में बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्लॉजेज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर एंड गुड बाय।